गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी क्लास में प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैकेनिक्स अप्लाइड टू एक्सरसाइज थेरेपी। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे फोर्स, कंपोजिशन ऑफ फोर्स और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है जो बॉडी पर लगने वाले फोर्स और उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करती है। फिजियोथेरेपी में मैकेनिक्स का नॉलेज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम किसी पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, जब हम किसी पेशेंट को क्या कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तब हर मूवमेंट के पीछे फोर्स, बैलेंस, ग्रेविटी और लीवर्स का रोल होता है। जब हम किसी पेशेंट को मूवमेंट कराते हैं या फिर एक्सरसाइज कराते हैं तो उसके पीछे मूवमेंट के पीछे फोर्स और बैलेंस, ग्रेविटी और लीवर्स का रोल होता है। अगर थेरेपिस्ट को मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो पेशेंट को सेफ़, इफ़ेक्टिव और साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज करा पाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगी तो वो साइंटिफिक और इफ़ेक्टिव वे में उसकी क्या प्रैक्टिस नहीं करा पाएगा, वो एक्सरसाइज नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने फोर्स पे। तो हमारा पहला पॉइंट है फोर्स। सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन और शेप ऑफ अ बॉडी। इसमें दिया हुआ है फोर्स का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना। एग्जाम्पल, डोर को पुश करना, चेयर को पुल करना, पेशेंट का लेग उठाना, ये सब फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक्सरसाइज थेरेपी एप्लीकेशन। फिजियोथेरेपिस्ट जब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देता है तब थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं। मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मसल्स भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में क्या है, कंपोजिशन में कभी कभी एक ऑब्जेक्ट पर एक साथ ज़्यादा फोर्स एक साथ लगते हैं। इन सब फोर्स को कंबाइन करके जो सिंगल फोर्स मिलती है उसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं और इसी प्रोसेस को कंपोजिशन फोर्स ऑफ कहते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स कहते हैं। देखो, जैसे दो लोग मिलकर एक पेशेंट को व्हील चेयर से क्या कर रहे हैं, पुश करते हैं। ठीक है, दो लोग मिलकर एक पेशेंट का जो व्हील चेयर है वो पुश कर रहे हैं, तो फोर्स एक ही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, दोनों की फोर्स मिलकर एक रिजल्टेंट फोर्स बनाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसका, तो पेशेंट लिफ्टिंग, ट्रांसफ़र टेक्निक, वॉकिंग असिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या है, ये कंपोजिशन का अपोजिट है। एक सिंगल फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड करना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। जैसे एक डायगोनल फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करना। फिजियोथेरेपी एप्लीकेशन इसका क्या है, जॉइंट मूवमेंट्स एनालाइज करने में। ठीक है, और मसल्स पुल समझने में, ट्रैक्शन के फोर्स को कैलकुलेट करने में। ठीक है, ये आपका हो गया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहना। अगर बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्स इक्वल है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स होते हैं। इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स होते हैं, 3, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ठीक है,
स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। पहले देखते हैं स्टेबल। तो बॉडी डिस्टर्ब होने के बाद दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, जैसे वाइड स्टैंडिंग पोजीशन, तो वो वापस से अपने सीधे पोजीशन पे आ जाती है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। पेशेंट वॉकर यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद स्टेबल बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, थोड़ा सा पुश मिलते ही बॉडी गिर जाती है। अनस्टेबल है ना, अगर एक पैर पे आप खड़े हैं तो आपको कोई धक्का देगा तो आप तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि अनस्टेबल है। वन लेग स्टैंडिंग और टिप टॉय स्टैंडिंग, ठीक है। अगर आप अपने सिर्फ टिप टॉयज पे स्टैंड हैं, आपका बैलेंस अनस्टेबल है, आपको धक्का दिया जाए तो आप तुरंत गिर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बॉडी मूव होने के बाद न्यू पोजीशन में ही बैलेंस बना लेती है। बॉडी अगर मूव हुई उसके बाद वो न्यू पोजीशन में ही बैलेंस बना लेती है, जैसे बॉल ऑन फ्लैट सरफेस। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में बैलेंस ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग और फॉल प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस में, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अब आते हैं हम ग्रेविटी, लॉग एंड कॉग में। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, ठीक है। लाइन ऑफ ग्रेविटी, जिसको लॉग कहते हैं, एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है। एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है। अगर लॉग बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होती है तो बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर लॉग बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होती है तो बैलेंस मेंटेन रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको कॉग कहते हैं, बॉडी का वो पॉइंट है, बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेट माना जाता है, जहाँ पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेट माना जाता है। स्टैंडिंग अडल्ट में अप्रॉक्सीमेटली पेल्विस के अराउंड होता है। अडल्ट्स में क्या होता है, पेल्विक्स के अराउंड होता है। फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, बैलेंस इम्प्रूव करना और वॉकिंग एनालाइज करना, पोस्चर करेक्शन करना, व्हील चेयर पोजिशनिंग करना और पेशेंट लिफ्टिंग करना। नेक्स्ट है लीवर। तो लीवर में क्या है, इक्विलिब्रियम हमने देखा, ठीक है, सॉरी ग्रेविटी, लॉग एंड कॉग भी देखा। अब हम देखेंगे लीवर्स, ठीक है। लीवर्स में क्या है, लीवर्स एक रिजिड बार होती है जो फल्क्रम के अराउंड मूव करती है। किसके अराउंड मूव करती है, फल्क्रम के अराउंड मूव करती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फल्क्रम, एफर्ट और रेसिस्टेंस। फल्क्रम, एफर्ट और रेसिस्टेंस। फर्स्ट क्लास लेवल में क्या होता है, फल्क्रम बीच में होता है। फल्क्रम कहाँ होता है, बीच में होता है, जैसे नेक एक्सटेंशन, ठीक है, सी एंड शॉ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्लास लेवल। तो सेकंड क्लास लेवल में क्या है, रेसिस्टेंस बीच में होती है। रेसिस्टेंस कहाँ होती है, बीच में होती है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं स्टैंडिंग ऑन टोज, काफ मसल्स। ये पावर इंक्रीज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, पावर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्लास लेवल। तो इसमें एफर्ट बीच में होती है। इसमें कहाँ होती है, एफर्ट बीच में होती है। ये ह्यूमन बॉडी में सबसे कॉमन लेवल है, जैसे बाइसेप कर्ल और फॉर आर्म फ्लेक्शन। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में इसका एक्सरसाइज सिलेक्शन में, ठीक है, और मसल स्ट्रेंथनिंग में और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डायरेक्शन मैटर नहीं करता इसमें, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता। फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। फॉर्मूला इसका क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ठीक है। और इसका एग्जांपल रनिंग ऑन ट्रेडमिल,
इज इक्वल टू स्पीड, वॉकिंग टूवर्ड और टारगेट, इसको वेलोसिटी कहते हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, ठीक है, नहीं सॉरी, ट्रेडमिल स्पीड जो है ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगी और वेलोसिटी क्या है, एक ही डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में दिया हुआ है जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस तक मूव करे, उसका फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसका यूनिट कैसा होता है, जूल में होता है, ठीक है। एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी, इसका भी जूल में ही यूनिट होता है। और एग्जाम्पल जैसे केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है पावर, रेट एट विच वर्क इज़ डन, वर्क कितनी स्पीड से कंप्लीट हुआ है, इसका फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम, यूनिट इसका वॉट में होता है। फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंस इसमें है स्ट्रेंथ टेस्टिंग और एक्सरसाइज इंटेंसिटी, स्पोर्ट रिहेबिलिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एसिलरेशन। एसिलरेशन में क्या है, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को एसिलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला है एसिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और एग्जाम्पल है इसका, पेशेंट स्लो वॉक से फास्ट वॉक करता है, ठीक है, और रनिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, जितना ज़्यादा वेट और स्पीड होगी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वेट और स्पीड होगी उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस में क्या है, फॉल प्रिवेंशन, स्पोर्ट इंजरी, बैलेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में आपके क्या है कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन का अपोज करती है, ठीक है। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन का अपोज करती है। इसके टाइप्स हैं स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फिजियोथेरेपी एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ होता है, वॉकिंग में, ग्रिप इम्प्रूव करने में, स्लिप प्रिवेंशन करने में और पैरेलल बार्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसिया। इंटरसिया क्या है, इंटरसिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी करंट स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रखना चाहती है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन कंटिन्यू करेगी। इस कॉन्सेप्ट को न्यूटन फर्स्ट लॉ सपोर्ट करता है, ठीक है। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, पेशेंट मूवमेंट इनिशिएट करता है, ठीक है, व्हील चेयर मूवमेंट करना और गेट ट्रेनिंग करना, ये है आपका इंटरशिया, ठीक है। इंटरसिया में बेसिकली क्या रहता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट ही मांगेगी, अगर बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन ही मांगेगी, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरसिया। तो आज हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज थेरेपी में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंस मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट पढ़े। हमने फोर्स, कंपोजिशन, रिजोल्यूशन, इक्विलिब्रियम, ग्रेविटी लॉ, कॉग लीवर्स, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क एनर्जी, पावर, एसिलरेशन, मोमेंटम, फ्रिक्शन और इंटरसिया को डिटेल में समझा। ये सारे प्रिंसिपल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस का फाउंडेशन हैं। इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम पेशेंट को सेफ, इफ़ेक्टिव, साइंटिफिक एक्सरसाइज प्रोग्राम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स के बाद हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, ये सब हमने इसमें स्टडी की, ठीक है। अब जैसे मैं फोर्स का क्लिनिकल एप्लीकेशन आपको बताऊं, जैसे
एक पेशेंट शोल्डर सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी के लिए आता है, ठीक है। शोल्डर सर्जरी हुई थी, उसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया, ठीक है। जब थेरेपिस्ट पेशेंट को का आर्म ऊपर उठाता है या रेसिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करवाता है या फिर रेसिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करवाता है, तब मसल फोर्स जनरेट करती हैं। तब क्या करती हैं? मसल फोर्स जनरेट करती हैं और थेरेपिस्ट भी फोर्स अप्लाई करता है। अगर फोर्स बहुत कम होगा तो मसल स्ट्रेंथन नहीं होंगी। अगर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो पेन या इंजरी हो सकती है। इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट फोर्स चूज़ करता है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट फोर्स चूज़ करता है। अब आते हैं अपने कंपोजिशन ऑफ फोर्स पे। तो इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या रहने वाला है? कई बार एक ही मूवमेंट में एक से ज़्यादा मसल मिलकर काम करती हैं। जैसे पेशेंट चेयर से खड़ा होता है, उस टाइम क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस और काफ मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इन सब मसल की कंबाइंड फोर्स पेशेंट को खड़ा होने में हेल्प करती है। इसी प्रिंसिपल को कंपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल से रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो अब मान लीजिए थेरेपिस्ट पेशेंट को शोल्डर एक्सरसाइज करवा रहा है। मसल की पुलिंग फोर्स एक डायरेक्शन में होती है, लेकिन जॉइंट के अंदर उस फोर्स को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करके देखा जाता है। एक कंपोनेंट मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, दूसरा कंपोनेंट जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। इसी वजह से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जॉइंट मैकेनिक्स को समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि जैसे थेरेपिस्ट पेशेंट को शोल्डर एक्सरसाइज करवाता है, ठीक है, या फिर करवा रहा है। मसल्स की पुलिंग फोर्स एक डायरेक्शन में होती है। जैसे नहीं, मसल की पुलिंग फोर्स एक डायरेक्शन में होती है, लेकिन जॉइंट एक अंदर और उस फोर्स को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करके देखा जाता है। एक कंपोनेंट मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, दूसरा कंपोनेंट जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। इसी वजह से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जॉइंट मैकेनिक्स को समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो इसमें बैलेंस ट्रेनिंग में इक्विलिब्रियम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब एल्डरली पेशेंट को पैरेलल बार के अंदर दोनों पैर फैलाकर खड़ा कराया जाता है तो उसका बैलेंस स्टेबल होता है, गिरने का चांस कम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अब अगर उसी पेशेंट को एक पैर पर खड़ा कर दिया जाए तो बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। इसी एक्सपीरियंस से बैलेंस इम्प्रूव करना भी होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो व्हील या बॉल को फ्लोर पर रोल करने पर वो नई पोजीशन में रुक जाती है, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ग्रेविटी लॉग एंड कॉग क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की पोस्चर एनालाइज करते वक्त सबसे पहले लाइन ऑफ ग्रेविटी ऑब्जर्व करता है। अगर लॉग बॉडी के बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर चली जाए तो पेशेंट गिर सकता है। स्ट्रोक पेशेंट में अक्सर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक साइड शिफ्ट हो जाता है। थेरेपिस्ट एक्सरसाइज के थ्रू कॉक को सेंटर में लाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसी प्रिंसिपल की वजह से पोस्चर करेक्शन और गेट ट्रेनिंग पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है लेवर।
तो हमने ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। बोन्स लीवर की तरह काम करती हैं। जॉइंट फल्क्रम होते हैं और मसल्स एफर्ट प्रोवाइड करती हैं। बॉडी का वेट रेसिस्टेंस होता है। फर्स्ट क्लास लेवल में नेक एक्सटेंशन करते वक्त एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट फल्क्रम का काम करता है। सेकंड क्लास लेवल में टिप टॉय पर खड़े होने में काफ मसल बॉडी को ऊपर उठाती है। ये पावर प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट लेवल है। थर्ड क्लास लेवल में बाइसेप्स कर्ल करते वक्त एल्बो फल्क्रम होता है। एल्बो क्या होता है? फल्क्रम होता है। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉमन लेवल है। इसी लेवल की वजह से फास्ट मूवमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या है? पेशेंट अगर ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा है तो हम स्पीड मेज़र करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को एक डायरेक्शन में 10 मीटर चलने को बोला जाए तो डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उस केस में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में स्पीड और वेलोसिटी दोनों मेज़र की जाती है। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर। पेशेंट जब रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करता है तब मसल वर्क करती हैं। ये वर्क करने के लिए मसल एनर्जी यूज़ करती हैं। अगर वही एक्सरसाइज कम टाइम में कंप्लीट हो जाए तो पावर ज़्यादा होगी। एथलीट्स की पावर नॉर्मल पेशेंट से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पेशेंट की पावर और एंड्योरेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है एसिलरेशन। एसिलरेशन में क्या है? नॉर्मल वॉकिंग में एसिलरेशन कम होता है। रनिंग स्टार्ट करते ही एसिलरेशन बढ़ जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में एसिलरेशन कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है ताकि मूवमेंट स्मूथ हो। ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम में क्या है? एक फुटबॉल को धीरे किक करना और ज़ोर से किक करने में डिफरेंस होता है। मोमेंटम की वजह से होता है ये। ठीक है। स्पोर्ट इंजरी में हाई मोमेंटम की वजह से फ्रैक्चर और लिगामेंट इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। थेरेपिस्ट एक्सरसाइज के थ्रू बॉडी कंट्रोल इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर फ्लोर स्लिपरी हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और पेशेंट गिर जाता है। इसी वजह से फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एंटी स्लिप फ्लोरिंग और प्रॉपर फुटवियर रिकमेंड किए जाते हैं। पैरेलल बार्स और वॉकिंग एड्स भी फ्रिक्शन इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है इंटर्सिया। इंटर्सिया में क्या है? स्ट्रोक पेशेंट या एल्डरली पेशेंट मूवमेंट स्टार्ट करने में टाइम लगता है। ये इंटर्सिया का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे थेरेपिस्ट वर्बल कमांड, मैनुअल सपोर्ट और रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू पेशेंट को मूवमेंट इनिशिएट करना सिखाता है। व्हील चेयर को पुश करते वक्त भी पहला पुश सबसे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इंटर्सिया को ओवरकम करना पड़ता है। ठीक है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे दूँ। डोर को पुश करना क्या हो गया? फोर्स। 2 लोग मिलकर पेशेंट उठाते हैं। ठीक है। पेशेंट को उठाना कंपोजिशन ऑफ फोर्स, शोल्डर मसल पुल एनालाइज करना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, वॉकर के साथ चलना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, 1 लेग स्टैंडिंग एक्सरसाइज, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टैंडिंग पोस्चर एनालाइज करना, लॉग एंड कॉग और बाइसेप कर्ल, ये थर्ड क्लास लीवर है। टिप टॉय स्टैंडिंग, ये सेकंड क्लास लीवर है। नेक एक्सटेंशन फर्स्ट क्लास लीवर है। ट्रेडमिल वॉकिंग स्पीड है और टारगेट की
तरफ चलना वेलोसिटी है, डंबल उठाना वर्क है, रनिंग के लिए मसल एनर्जी, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेयर क्लिम्बिंग क्विकली, तो ये पावर हो गया। स्प्रिंट स्टार्ट करना एक्सेलरेशन, फुटबॉल किक करना मोमेंटम, एंटी स्लिप शूज़ तो ये फ्रिक्शन है, और व्हील चेयर को पहले पुश कर पुश देना ये इंटर्सिया है। तो आज हमने अपनी क्लास में पूरा फोर्स, फ्रिक्शन, इंटर्सिया, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, लीवर, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ग्रेविटी, ये सब पढ़ा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का टॉपिक, ठीक है। क्लास एंड करने से पहले एक ज़रूरी नोटिस है, अगर आप लोगों ने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में आप प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCH। ये 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक है। और एक और कोर्स है जिसका नाम है जिसका नाम है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें अगर आप लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चा मेडिकल स्टोर अगर इसको चला रहा है तो वो बच्चा अगर मेडिकल स्टोर चला रहा है उसे अपना मेडिकल स्टोर फार्मा क्लिनिकल में चेंज करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर में बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी भी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।